रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त रोड शो के लिए पहुंचे हैं। दरअसल छिंदवाड़ा के कार्यक्रम में नॉमिनेशन के लिए उन्हें जाना था, तो निश्चित रूप से ये जो रोड शो है एक बड़ा कार्यक्रम जबलपुर में अभी चल रहा है। छिंदवाड़ा में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। अभी जबलपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो, और इस रोड शो के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन एक तरह यहाँ देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अब देखें जबलपुर में सड़कों पर वीडी शर्मा के कटआउट्स, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, खुद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उस रथ पर सवार हैं जिस पर लिखा है फिर एक बार मोदी सरकार। ये तस्वीरें जबलपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन की ये रैली, और नामांकन के लिए प्रत्याशी जा रहे हैं। चूंकि पहले चरण के मतदान से पहले जो पहले चरण में लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उन उम्मीदवारों को आज आखिरी मौका है कि वे अपना नामांकन दाखिल कर सकें। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये जबलपुर से सीधी तस्वीरें हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जबलपुर से प्रत्याशी के नामांकन रैली की ये तस्वीरें हैं। इस नामांकन रैली में आप देखिए तस्वीरों में वीडी शर्मा के कटआउट्स, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कटआउट्स और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के कटआउट्स, और खुद वे सभी इस रथ पर सवार हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त वहाँ पर जो स्थिति है, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी की नामांकन रैली के लिए पूरा जोर बीजेपी लगा रही है, पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है जबलपुर से। और चूंकि 2019 के लोकसभा चुनाव की जब भी चर्चा होती है तो जबलपुर का योगदान बीजेपी को ज़रूर याद आता होगा। किस तरह से जबलपुर ने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मैंडेट दिया था, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में यहाँ के लोगों का भी जो श्रेय है वो रहा है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जबलपुर से, जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, लोकसभा चुनाव के बीजेपी के यहाँ से प्रत्याशी सभी इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वक्त उस रथ पर सवार हैं। और इतने लोग वहाँ पर मौजूद हैं कि गाड़ी आगे बढ़ नहीं पा रही है। अभी काफ़ी संख्या में लोग पहुँच गए हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय लोग भी अपने नेताओं को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो 2024 लोकसभा चुनाव का लक्ष्य है, उस लक्ष्य में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सफलता में जबलपुर ने कितना योगदान दिया, हालांकि इसके लिए तो अभी समय है, लेकिन 2019 के परिणाम को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और चलिए बढ़ते आगे। गैंग वॉर, इस अदावत पर मुहर तो कई साल पहले लग गई थी, जिस गैंग वॉर में एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के सरगनाओं की हत्या करने का प्लान बनाया। वारदात जिस तरीके से अंजाम दी गई, ये साजिश सुन करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डबल मर्डर का ये होश उड़ा देने वाला मामला है। दो साल पुरानी अदावत, गैंग वॉर में डबल मर्डर, कार से टक्कर, कत्ल।
मर्डर को दी एक्सीडेंट की शक्ल। 2 कत्ल 20 कातिल। यह तारीख थी 21 मार्च। इस तारीख को रतलाम की नामली थाना पुलिस को कांडरवासा इलाके में 2 लाश मिली थी। 2 दोस्तों की लाश, केशव और गजेंद्र। जिस तरह से लाश मिली उससे शक जाहिर हो रहा था कहीं ये हादसा तो नहीं। लेकिन इसी बीच पुलिस को एक कार भी मिली। कार पर निशान थे। दोनों वारदात का आपस में कनेक्शन जुड़ा और खुलासा हुआ गैंग वॉर का। कॉलेज के टाइम से शुरू हुई अदावत 2 साल पहले 2 ग्रुप में वर्चस्व की लड़ाई जो डबल मर्डर पर आकर खत्म हुई। 21 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर 2 लाशें 4 लेन पे मिली थी नामली थाना क्षेत्र अंतर्गत, और साथ साथ में बांगरोद में एक क्रेटा गाड़ी जो है वो भी एक्सीडेंट की हालत में मिली थी। उन दोनों को जब इन्वेस्टिगेशन में लिया गया तो इनमें तार जुड़े हैं। केशव और गजेंद्र की हत्या प्लानिंग के तहत हुई। सूर्यपाल सिंह और कान्हा जाट ने अपने साथियों के साथ मिलकर रेकी की। कार से केशव और गजेंद्र की बाइक को टक्कर मारी, फिर हॉकी स्टिक और रॉड से हमला कर दोनों की हत्या कर दी। कार से ही बाइक और लाश को ले जाकर कांडरवासा 4 लेन पर फेंक दिया। इस तरह से कि ये एक्सीडेंट लगे। जो मृतक है जिसके अंदर केशव गुर्जर और गजेंद्र डोडिया करके है, उन लोगों को कान्हा जाट, सूर्यपाल राजपूत, उसके अन्य साथी जो कि राहुल जाट, राजाराम चौधरी और अन्य लगभग कुल मिला के 20 लोगों के द्वारा अलग अलग गाड़ियों से इनको रेकी कर घेराबंदी करके कान्हा जाट और सूर्यपाल के द्वारा जो है वो गाड़ी से ठोका गया है, और उसके बाद में उनकी लाश को जो है वो 4 लेन पर लाकर रख दिया गया है। इनमें से अभी कुल मिला के 7 लोगों को हम लोगों ने राउंड अप कर लिया है। हत्या के बाद मृतक के परिवार ने चक्का जाम किया था। इस मामले में तफ्तीश में गैंग वॉर का खूनी खेल सामने आया। वजह जो है वो इन लोगों की आपस की एक रंजिश चल रही थी पिछले 2 साल से। 2 साल पहले भी इनके ग्रुप के जो अलग अलग इनके दोनों के ग्रुप चल रहे थे, एक का विश्वास और एक का केसरिया, और इसके अंदर जो है ये रैली अलग अलग निकालना, कोऑर्डिनेट करना, ये सब चीजें ये करते थे। जब ये जेल में थे तब इनमें आपस में हाथापाई हुई थी और तभी से लेके इन लोगों की आपस में रंजिश भी चल रही थी। तो इसी को लेकर जो है वो इनके द्वारा इसको मारने की नीयत से ये घटनाक्रम किया गया। 2 साल पहले भी विवाद हुआ था और अब ये खूनी खेल रोंगटे खड़े करने वाला है। रतलाम में सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हर तरफ होली की खुमारी थी, सब पर उल्लास उमंग का रंग चढ़ा हुआ था। लेकिन खुशियों के इस मौके पर कोई था जिसकी जिंदगी बेरंग हो रही थी, और होली की अगली सुबह उस कमरे से मिली 3 लाशें, 1 मां और 3 बच्चियों की। एक मां ने अपनी 3 बच्चियों के साथ आत्महत्या की। इनमें से 2 बच्चियों की और मां की मौत हो गई। एक बच्ची को बचा लिया गया जो गंभीर हालत में फिलहाल अस्पताल में। अब ईश्वर जाने इस चीज का, तो झगड़ा तो हुआ नहीं है। अगर झगड़ा होता तो हम उसकी सोचा करते, नहीं करते। वो आखिरी ऑडियो मैसेज, वॉइस नोट का सच क्या? फांसी के फंदे की मिस्ट्री, क्यों खामोश हुई जिंदगी? एक कमरा, 3 लाश, कई सवाल। भोपाल से करीब 40 किलोमीटर दूर इस घर से सुबह सुबह ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को थर्रा कर रख दिया। ऐसी तस्वीर जब इस कमरे में मनहूस रात ने संगीता और उसके परिवार की खुशियां छीन ली। सब कुछ खत्म हो गया। संगीता के मासूम बच्चियों के सपनों ने इसी कमरे में दम तोड़ दिया। जिस कमरे से संगीता और उसकी मासूम बच्चियों की लाश मिली, गुनगा थाना इलाके का रोडिया गांव। इन मौतों पर आंसू बहा रहा है। घर में मातम है और सबके दिल में एक ही सवाल, आखिर ऐसा क्यों हुआ?
ये थाना गुंगा क्षेत्र के रोडिया ग्राम में आज एक दुखद घटना हुई है। पुलिस को प्रातः 7:30 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला ने फांसी लगा ली है। इस सूचना पर पुलिस वहां तत्काल पहुंची थी, पर वहां जब पहुंची पुलिस तो पुलिस ने देखा कि केवल एक महिला नहीं बल्कि उसकी 2 बच्चियां भी मृत अवस्था में पाई गई थी, जिसको परिवारजनों ने फांसी से के फंदे से उतारकर नीचे लिटा दिया था और एक बच्ची घायल अवस्था में परिजनों ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया था। संगीता की शादी 2018 में हुई थी, यानी शादी को 7 साल भी नहीं हुए। संगीता के लिए उसकी 3 मासूम बेटियां उसकी जान थीं। 2 बेटियों और संगीता की लाश कमरे से मिली, जबकि तीसरी बेटी की जान बचा ली गई। चूंकि महिला नवविवाहिता है, उसकी शादी वर्ष 2018 में हुई थी, इसलिए नवविवाहिता होने के कारण कार्यपालक दंडाधिकारी को भी बुलाया गया, जो मौके पर पंचनामा की कार्रवाई कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा की गई। जो वॉइस नोट वायरल हुआ है, मृतक संगीता ने अपने परिवार को ऑडियो वॉइस मैसेज भेजा था। आखिर उसका सच क्या है? जिस वॉइस नोट में यह कहा गया कि ये हर रोज बोलते हैं, मरूंगा या मारूंगा या तू मर जा। खासतौर पे पति के द्वारा महिला को प्रताड़ित किया जाता था और महिला के एक तथ्य इस संबंध में और आए हैं कि महिला को चूंकि 3 बच्चियां ही थी, तो ये भी एक कारण है, परंतु प्रताड़ना के अन्य भी कारण हो सकते हैं। बेटियों से मुझे कोई मतलब नहीं। ये भी कहा गया कि संगीता घुट घुट कर जी रही थी। ये भी कि बच्चियां डरती हैं, डर डर कर सोती हैं कि पापा कब आएंगे, डांटेंगे तो नहीं, सामान तो नहीं फेंकेंगे। न्यूज़ 18 वायरल ऑडियो मैसेज की पुष्टि नहीं करता है। अब ईश्वर जाने इस चीज का, तो झगड़ा तो हुआ नहीं है। अगर झगड़ा होता तो हम उसकी सोचा करते, नहीं करते। उनको कुछ परेशानी थी, कोई बीमारी, कोई तकलीफ? वो इस बार उनका वो इलाज चल रहा था, उनकी वो घटान का पेट की, और कुछ नहीं चला, और किसी कोई परेशानी नहीं थी उसको कोई परेशानी नहीं। क्या बेटे की चाहत इन मौतों का गुनहगार है? क्या संगीता के पति की प्रताड़ना आखिर फांसी के फंदे की ये मिस्ट्री है क्या? कौन है संगीता और उनकी बेटियों का गुनहगार? भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सीसीटीवी कैमरे में कैद वो 11 सेकंड्स जो रोंगटे खड़े कर देंगे। होली के लिए मिलने आए, लेकिन एक लड़के को बुलाने के बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला था। न तो उसे रंग लगाया, न गुलाल लगाया, बल्कि आवाज आई, उसे गोली मार दो। आखिर होली के दिन हत्या की ये मिस्ट्री क्या है? एक रिपोर्ट। वो कॉल बना मौत की घंटी। होली पर मर्डर का प्लान, गले में हाथ डाला और मार दी गोली। किसने खेली खून की होली? उसे गोली मार दो, शूट आउट लाइव। खुशियों के रंग में आखिर किसने भंग डाला? 27 साल का हरिओम शुक्ला अपने परिवार के साथ होली का त्योहार मना रहा था, इस बात से बेखबर कि इस दिन उसकी हत्या की साजिश कोई रच रहा है। दोपहर के वक्त हरिओम को किसी का कॉल लगातार आ रहा था। जब हरिओम के भाई ने पूछा किसका कॉल है, तो हरिओम ने उन लोगों का नाम बताया और कहा होली मिलने के लिए बुला रहे हैं। फरियादी के मुताबिक हरिओम का उन लड़कों से पहले भी किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। फरियादी दीपक ने अपने भाई हरिओम को वहां जाने से मना किया, लेकिन हरिओम नहीं माना। फिर दीपक अपने भाई हरिओम के साथ उस इलाके में पहुंचा जहां उन लड़कों ने होली मिलने बुलाया था। आपके संज्ञान में कि जो हरिओम शुक्ला थे, उनका गन शॉट से हत्या कारित की गई है। गंभीर मैटर था, इसमें हमने
FIR अभी करी है, 302 की FIR हुई है इसमें, और 4 नामजद हैं, और आगे अन्य भी जो साक्ष्य मिलेंगे, एविडेंस मिलेंगे, सब अनुसार कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना इलाके के महुआ रोड पर हरिओम शुक्ला पहुंचा। उन लड़कों में से एक लड़के ने हरिओम के गले में हाथ डाला और उसके बाद किसी की आवाज आई, हरिओम को गोली मार दो। इसके बाद जो हुआ वो दिल दहलाने वाला था। सीसीटीवी में कैद हुई शूटआउट की ये लाइव तस्वीर। फरियादी दीपक के मुताबिक उसके भाई को 2 गोली मारी गई। दीपक अपने भाई हरिओम को बचाने आया, लेकिन तब तक हमलावर भाग गए थे। दीपक अपने भाई हरिओम को फौरन अस्पताल ले गया, लेकिन हरिओम हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। अभी कई रीजन आ रहे हैं और कई एंगल हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और इसमें सभी तरह के एविडेंस, चाहे हमारा भौतिक साक्ष्य हो या साइंटिफिक एविडेंस, साइबर, सभी की मदद लेके हम कार्य करेंगे। पुलिस ने 4 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आखिर होली के दिन हत्या की ये साजिश किस इंतकाम की गवाही दे रही है? कत्ल के पीछे वजह क्या है? छतरपुर में नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम सीबीआई से हैं, लेकिन ये बात वो शख्स अकेला ही कहता, और इस ठग ने किसी ठिकाने पर रेड नहीं मारी, बल्कि लोगों के बीच रौब झाड़ा करता था और बाकायदा कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स भी दिए। कैसे फंसा ये शिकारी खुद अपने ही जाल में? देखिए ये कहानी। कभी वो झाड़े रौब, कभी दिखाए टशन। फर्जी सीबीआई अधिकारी का सच। अपने जाल में फंसा शिकारी। अपॉइंटमेंट लेटर से खुली पोल। वो खुद ही स्पेशल 26। उसकी कद काठी ऐसी कि पहली नजर में कोई समझ ही ना पाए। बात करने का अंदाज और रौब भी ऐसा कि कोई ने देखे तो सल्यूट ही ठोक दे। जिनका तारुफ है ये सीबीआई अधिकारी खुद को बताता है। जिसकी कुंडली जब पुलिस वालों ने खंगाली तो वो भी दंग रह गए। ये फर्जी सीबीआई अधिकारी जो अक्सर देहाती इलाकों में जाता और ये कहता मेरी पहुंच ऊपर तक है, तुम्हें मैं नौकरी दिला दूंगा, वो भी सीबीआई में। बमनी थाने में जागेंद्र संयाम करके आवेदक उपस्थित आए थे जो सीबीआई का कार्ड रखे हुए थे, और उनकी पत्नी भी साथ में आई थी जिनकी पत्नी का भी सीबीआई का कार्ड था, जो बता रहे थे कि उनकी किसी व्यक्ति ने, वीरेंद्र कुशराम नाम के व्यक्ति ने उनको सीबीआई में नौकरी लगाने के नाम पर उनसे 1,69,000 रुपए ले लिए हैं और ये कार्ड वगैरह दिया। अब जिसकी पुष्टि के लिए वो थाना में उपस्थित आए, जब हम लोगों ने देखा गया कार्ड तो फर्जी था, और फिर उनके बताए अनुसार फिर हमने FIR दर्ज किया थाने में और वीरेंद्र कुशराम को तलाश करके उसको गिरफ्तार किया है। अब इनका सच कैसे बाहर आया तो ये खुलासा भी हैरान करने वाला है। दरअसल मंडला के बमहनी थाना इलाके में एक पति पत्नी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे थे। दोनों ने बताया वो सीबीआई में है। जब पुलिस ने अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया तो दंग रह गए। दोनों के नियुक्ति पत्र फर्जी थे। दरअसल इन पति पत्नी को पता ही नहीं था कि उनका ज्वाइनिंग लेटर फर्जी है। अभी हमने विवेचना में यही पाया है कि ग्रामीण क्षेत्र के भोले भाले लोगों को ये झांसा देता है, धोखाधड़ी करता है और उनको सीबीआई में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर उनसे पैसे ले लेता है, क्योंकि इसका कोई भी आधार नहीं है सीबीआई में नौकरी लगाने का। इसका पुलिस ने जांच की तो आरोपी वीरेंद्र की कुंडली सामने आई, जिसने इन पति पत्नी को ये कहा था वो सीबीआई में नौकरी दिला देगा। खुद सीबीआई अधिकारी है, नौकरी का झांसा दिया और मोटी रकम ऐंठ ली। स्वयं को भी सीबीआई का अधिकारी बना के और ग्रामीण लोगों से मिलता है ये, और कुछ दस्तावेज भी इसने फर्जी अपने स्वयं के भी कार्ड वगैरह बना के रखे हुए हैं सीबीआई अधिकारी के, जो इससे जब्त किए हैं पुलिस ने, और उसी आधार पर ये ग्रामीणों को ठग रहा है। अब इस
इस नकली सीबीआई अधिकारी ने कितने लोगों से झूठ बोला, नौकरी का झांसा दिया और नौकरी लगाने के नाम पर ठगा, तफ्तीश जारी है। मंडला में कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चंबल नदी में खौफनाक राज दफन था। नदी ने एक लाश उगली। हत्यारे ये चाहते थे कि लोगों को ये लगे कि ये आत्महत्या का मामला है, लेकिन एक सुराग जिसने इस पूरे मर्डर का राज फाश कर दिया। 25 लाख के राजीनामे की ये कहानी, जिसमें कैद है कत्ल का राज, और कत्ल का चेहरा देखेंगे तो आप तंग रह जाएंगे। चंबल नदी जो गवाह बनी एक ऐसे कत्ल की, जिस कत्ल को सुसाइड की शक्ल देने की इन आरोपियों ने कोशिश की। जिस चंबल नदी में भेरू नाम की शख्स की लाश मिली थी, मानपुर थाना गुडला घाट के पास चंबल नदी का ये मामला है। भेरू 18 मार्च से लापता था। 5 दिन बाद उसकी लाश नदी ने उगली। क्या भेरू शराब के नशे में नदी में कूद गया? क्या ये सुसाइड का केस था? इस मामले में पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिससे केस की दिशा ही बदल गई। ये थाना मानपुर पर एक गुम इंसान कायम हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति है भैरू गुर्जर, उसका गुम इंसान कायम हुआ था। बाद में उसके परिजनों के द्वारा सूचित कुछ लोगों पे संदेह जाहिर किया गया था। पुलिस उसके बेसिस पे और उनके बयान के बेसिस पे 365 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था थाना मानपुर पे। बाद में उस व्यक्ति का एक शव पुलिस को शव भी प्राप्त हुआ था। भेरू ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। हत्या भेरू की जीजा हीरा ने की थी, जो अपने साले भेरू को अपने साथ ले गया। हीरा और उसके साथियों ने ये साजिश रची। हत्या के बाद लाश को नदी में फेंक दिया, मोबाइल भी इधर उधर कर दिया, जिससे ये साजिश कत्ल नहीं बल्कि सुसाइड लगे। मृतक है उसके जो जीजा है हीरा गुर्जर, उसने एक साजिश रची थी अपने अन्य साथियों राजू गुर्जर, श्यामलाल गुर्जर और बल्लू गुर्जर के साथ मिलकर के, जिसमें उस पैसे के लेन देन का इनका आपस में विवाद था। तो इन्होंने प्लान किया था, उसको करीब 1 महीने पहले प्लान किया था। जल्लाद जीजा हीरा का ये बदलापुर था। दरअसल जीजा और साले के बीच एक विवाद चल रहा था, जिस विवाद में 25 लाख रुपए और 5 बीघा जमीन देना, जिस विवाद में राजीनामा हुआ। जीजा हीरा को अपने साले भेरू को 25 लाख रुपए और 5 बीघा जमीन देनी थी। जबरदस्ती उसको बीच में, फिर उसके बाद जबरदस्ती लाया गया वहाँ पे चंबल नदी के पास, उसका गला घोट करके हत्या कर दिया गया। और उसके बाद फिर उसके साक्ष्य मिटाने के लिए उसका मोबाइल फ़ोन को भी इधर उधर कर दिया गया था। तो इसमें पुलिस ने अपराध में जो धारा 365 के बाद इसमें धारा इजाफा 201, 302, 364 और 120 भी आपराधिक षड्यंत्र का इसमें धारा इजाफा किया। सभी आरोपी ने उनको पुलिस रिमांड उनका प्राप्त किया गया। इस बात का इंतकाम हीरा के दिल में था, जिसने ऐसे खौफनाक तरीके से बदला लिया। मौत का ये राजीनामा दिल दहलाने वाला था। श्योपुर में दीपक दंडोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब क्राइम टॉप 20। खंडवा में पुलिस आरक्षक के साथ हाथापाई। पुलिस की वर्दी का बटन टूटा, धमकाने की खबर पर पहुंचा था आरोपी।